पोजीशन को ये बावर करवाते हुए कि शोबाजी और रंगबाजी के बगैर भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो आवाम की खिदमत करने के झंडे गाड़ सकते हैं। अदाकारी ही सिर्फ सियासत के अंदर कामयाबियां समेटने के लिए काफ़ी नहीं होती, उसके लिए अमली किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी सोच के तहत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक तरफ असम्बली के अंदर आवाम दोस्त, किसान दोस्त, मज़दूर दोस्त बजट पेश करके आवाम के दिल मोह लिए हैं, तो दूसरी तरफ उनके दुखों के मदावे के लिए कमर कस ली है और हुकूमत पंजाब की जो मशीनरी है उसको पंजाब के अवाम के सामने जवाबदेह बनाने के लिए जो प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर शुरू किया गया, आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे मरहले का आज आगाज़ कर दिया गया और इसी खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत जो है वो हुकूमत पंजाब ने 5 हफ्तों पे मुहित जो है इस दूसरे मरहले को बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया, जिसके तहत 1 अगस्त तक ये दूसरा मरहला जारी रहेगा। 28 जून से 4 जुलाई तक हफ्ता बराए सफाई मनाया जा रहा है। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 12 से 18 जुलाई जो है वो हफ्ता बराए सरसब्ज शदाब पंजाब जो है उस मुहिम का एक हफ्ता जो है उसका हिस्सा होगा। 19 था 25 जुलाई हफ्ता ईद उल अज़हा के तौर पे ये खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ेगा। 26 जुलाई तक 1 अगस्त हफ्ता बराए रोड सेफ्टी जो है वो मनाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मरहले के हौसला अफजा जो है नताइज वो सामने आए हैं। इसी कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए ये फैसला किया गया है कि खिदमत का ये जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाया जाए और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस दूसरे मरहले की निगरानी करने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। अब तक जो पहले मरहले में 41 लाख से ज़ायद जो है वो पंजाब में मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ की गई और उन सरगर्मियों को यानी मुख्तलिफ आपके जो पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव जो थे वो 41 लाख के करीब जो हैं वो इनिशिएटिव पंजाब भर में लिए गए। 25,792 शिकायत जो हैं वो इस दौरान में मौसूल हुई और 22,745 शिकायत जो हैं उनका बर वक्त अजाला मुमकिन बनाया गया। शिकायत के ज़ाले का तनासब जो है वो 88% रहा और आवाम का इत्मीनान जानने के लिए एक डैशबोर्ड और ऐप डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में लगाई गई थी, जिसका जो सर्वे और डाटा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 79% जो आवाम है वो इस पहले मरहले की उठाई गई हुकूमती इक़दामात और तरजीहात से मुतमईन है और अगले मरहले के लिए भी हम ये तवक्को करते हैं कि आवाम इसी तरह उस ऐप में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, मॉनिटरिंग को हम यकीनी बनाएंगे और आवाम की राय जो है वो हर हाल में हम मुकद्दम बनाएंगे। दूसरा जो इशू आज हम जिस पे बात करेंगे वो AJK का इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई अहम तरीन सियासी मोर्चा है, क्योंकि 45 सीटों पे 45 सीट्स पे बनने वाली ये जो इलेक्शन की असम्बली है
اس کے بعد معرض وجود میں آنے والی پی ٹی آئی نے ہر سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کشمیر اسمبلی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ایک متحرک نوجوان کیپیبل لیڈرشپ چاہیے، وہ چناؤ کرتے ہوئے امیدواران کو ان پیرامیٹر سے پرکھا گیا ہے، اور جو اپوزیشن کی ہماری جماعتوں کی چیخیں آزاد کشمیر سے آپ کو سنائی دے رہی ہیں، وہ چیخیں جو ہیں انشاءاللہ جوں الیکشن آگے بڑھے گا اور وزیر اعظم عمران خان کے کھلاڑی آزاد کشمیر کی گراؤنڈ پہ کھیلیں گے اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑیں گے، تو یہ آوازیں جو ہیں وہ خاموش ہوتی جائیں گی، کیونکہ کشمیریوں کا حقیقی ترجمان اور کشمیریوں کا حقیقی سفیر جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کشمیریوں کا مقدمہ ہر محاذ پہ لڑ کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ کشمیریوں کا مستقبل پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کشمیریوں کے جو اندر بسنے والے ہمارے مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے اندر بسنے والا جو کشمیری ہے ان کی لازوال جو قربانی ہے ان سے جڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ مقبوضہ وادی میں ہر دل عزیز نعرے کے طور پہ گونج رہا ہے، اس نعرے کو آزاد کشمیر کے میدانوں میں، پہاڑوں میں، ویلیوں میں اور ہر حلقے کے اندر آپ اس کی گونج کو اپنے کانوں میں محسوس کریں گے، اور پی ٹی آئی اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، اور مودی کے یاروں کے ترجمان جو ہے جو وہاں بیٹھ کے جس طرح سے منتخب وزیر اعظم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور وہ کنیزیں اور درباری جو ہیں جس طرح آزاد کشمیر الیکشن کے اندر بھی جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں، جس طرح سے وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بے بنیاد من گھڑت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان اسمبلی کے نتائج اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ جتنا مرضی وہاں فلم شوٹنگ کے لیے سٹیج تیار کر لیں، اور دونوں جماعتیں جو ہیں وہ جتنی مرضی اداکاری کر لیں، اداکاری کر کے فلم شوٹنگ کے ذریعے مجمع اکٹھا کر کے آپ نے دیکھا کہ ان کو شکست ہوئی، کیونکہ تماشائیوں اور ووٹر میں فرق ہوتا ہے۔ ووٹر جو ہے وہ نظریے کے ساتھ آتا ہے، ووٹر جو کشمیر کا ہے وہ پاکستان کے ساتھ آئے گا، اور پاکستان کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان نے اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پی ٹی آئی کی قیادت سرخرو ہوگی، اور ہم میسو میجورٹی سے وہاں سیٹیں جیتیں گے، اور آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی اپنی حکومت بنائے گی۔ جو آخری بات ہے، چونکہ اسمبلی کے سیشن کے دوران بجٹ کے اندر جو کٹوتیوں کی تحریکیں آئیں، پی ٹی آئی نے اپنے مخالفین کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جس طرح ان کٹوتیوں کو نہ صرف مسترد کروایا بلکہ یہ میسج دیا کہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے حکومت کو گھر بھیجنے کا خواب دیکھنے والے جو ہیں اسمبلی کے فلور پہ حکومت کی اکثریت کے بل بوتے پہ چاروں شانے چت ہوتے ہیں، اور وہ صرف میڈیا کی سکرین پہ اپنے جیت کے دعوے کرنے والے جو تھے، جو بار بار آستینے چڑھا کے یہ کہتے تھے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، الحمدللہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور نیشنل پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی نے ٹھوک وجا کے بجٹ پاس کروایا، اور یہ دونوں بجٹ جو ہیں عوام کے دکھوں کا مرہم لے کے آئے ہیں، اور ان دونوں بجٹ کے عمل درآمد سے، امپلیمنٹیشن سے اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اپوزیشن کے پاس
कोई चूरन इस बजट में पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हमने नहीं छोड़ा कि जिस पे वो सियासत कर सके। इंशाल्लाह अब आवाम के जो महंगाई से जुड़े मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसके तदारक के लिए हम पुरज़म हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ इमरान खान की क़यादत में एक खुशहाल तरक्की याफ्ता मुल्क का रूप धारने जा रहा है और इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी उस पर फ़ख्र करेगा। और स्पेशली मीडिया के साथ जुड़ा जो कल इस बजट के बाद हमने मीडिया के एजाज़ में भी एक खाना दिया हुआ है और फिनांस मिनिस्टर साहब आपके साथ बैठेंगे और इस बजट के हवाले से वो तफसीली आपसे बात भी करेंगे ताकि जो मीडिया के सवालात हैं उसके सामने हम अपने आप को जवाबदेह बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी खाई साहब। डॉक्टर साहब, पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब इस मुल्क के लिए और कश्मीर इलेक्शन पर कश्मीर के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और क्लेम उनका ये है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी वहाँ से। किस तरह इस बयान को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी आप? खाई साहब, ये दीवाने की भड़कें हैं और आपको पता है कि ऐसी भड़कें आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी सुनी थी और वहाँ पे भी अदाकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा के तो सवाई शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं किया था। तो ये फिल्म जो इसको बिलावल साहब कश्मीर में चलाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, ये सिनेमा की स्क्रीन पे चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई है क्योंकि तमाम सीटों पे पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर सकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांगे तांगे से उम्मीदवार लेके अगर आप उस असेंबली के अंदर उम्मीदवारों को ठप्पा लगाते हैं पीटीआई के साथ नहीं पीपल्स पार्टी का, तो फिर आपको अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं। और बिलावल साहब का जो एक बयानिया इस वक्त कि कश्मीर के इस वक्त चूँकि पंजाब सिंध का मौसम बहुत गर्म है तो उन्होंने आराम फरमाने के लिए और मौसम को एंजॉय करने के लिए कश्मीर का रुख किया हुआ है। तो जो ही कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म होगा आप देखेंगे कि उनके ये सारे जो सुहाने मौसम के मज़े हैं वो मलिया मेट हो जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें सिंध का रुख करना पड़ेगा जहाँ का टेम्परेचर जो है इस वक्त सिंधी जो है वो गज़ब में, गुस्से में और शदीद इज़्तिराब में है। तो बिलावल साहब बेहतर है कि ठंडी फ़ज़ाओं से निकलें, सिंध की तरफ जाएं जहाँ थर के अंदर बच्चे पानी को तरस रहे हैं। सिंध की गुर्बत जो है वो मुँह चढ़ा रही है और जो वहाँ के तालीमी इदारे और हॉस्पिटल्स और स्पेशली वहाँ आप देख रहे हैं कि आवारा कुत्ते जिनसे काबू ना आ रहे हों उन्होंने बाकी मुल्क का क्या करना है और किस तरह एक नाला जो है साफ़ करने के लिए वो उनके हाथ पांव फूल गए हुए हैं। तो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी वो ना लें, उनके कंधे इतने हैवी बोझ उठाने की सकत नहीं रखते। डॉक्टर साहबा ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से है कि मुस्लिम लीग नून ने उनको गो हेड दे दिया है, आज़ाद कश्मीर में वो हुकूमत को ललकारेंगी और इंतखाबी कैंपेन चलाएंगी। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज पहले क्यों खामोश थी, अब दोबारा से सामने आ रही हैं? क्या कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे थे जहां अब नहीं हो रहे, और मौलाना कहाँ जाएंगे? बड़े खामोश हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर बंदे का किसी न किसी हीले बहाने से इन दिनों कश्मीर जाने को दिल चाहता है और ख़ास तौर पे जो अदाकारी और शोबाजी और रंगबाजी के सबसे बड़े मौजूद हूँ उस जमात का तो वाकई कश्मीर की वैल्यू में इस वक्त घूमना जो है वो एक शौकिया ख्वाहिशात के साथ जुड़ा हुआ है। तो चचा भतीजी में मैच जो है ये उन्होंने फैसला करना है कि वहाँ चचा ने इजाज़त दे दी है क्या और भतीजी जो है वो मुंह जोर होके जा रही है या चचा का आशीर्वाद लेके जा रही है। देखना ये है कि कश्मीरी क्या चाहता है। कश्मीरी वो भूला नहीं है जिन्होंने गुलाबी पगड़ियाँ तब्दील की अपने घर में आमों की पेटियाँ जिन्होंने तोहफे में दी और मोदी की बीवी को साड़ियाँ जो हैं तोहफे में आज तक कौन भेजता रहा है। और ये सारी दास्तानें जो हैं
कश्मीरियों के ज़ख्म जो है उन पे नमक पाशी कर रही हैं, तो लिहाजा मरहम सिर्फ पीटीआई के पास है और पीटीआई मरहम लगाएगी इंशाल्लाह। ये बता दें कि आखिरी बेटे पीपल्स पार्टी में से अगर जरदारी और नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो फिर मुल्क की तरक्की में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अपना हिस्सा डाल सकती है कि नहीं? देखिए, अभी तो नैब जो है वो आज भी नैब यात्रा पे गए हुए थे जरदारी साहब, तो नैब जब बुलाती है तो ये व्यवहार है और पूरी दुनिया देखती है कि वो नैब पहुंचने तक लड़खड़ाते हुए एक लागर मरीज का रूप धार लेते हैं, लेकिन जो ही वो इधर बिलावल हाउस आते हैं और तितर बटेर की दावतें और मुज़ाकरात और सियासी दाव पेच लड़ाने हों तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये अदाकारी का एक दोनों जमातों के दरमियान मुकाबला है जिसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। हम ये समझते हैं कि दोनों जमातों को ये पता चल चुका है कि एड़ी चोटी का जोर लगा के हर हरबा इस्तेमाल करके भी वो हुकूमत का बाल फीका नहीं कर सके, तो अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करें, सिंध पे फोकस करें सरदारी साहब, और सिंध के अंदर जो अवामी फलाह बहबूद का अगर कोई मंसूबा है तो उसको ट्रेंड सेटर के तौर पे सामने लाएं, लोगों को बताएं कि उन्होंने पिछले 13 साल उस एक छोटे से सूबे के अंदर किस तरह से गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाया और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को जो उन्होंने वहाँ परवान चढ़ाया, उन दास्तानों पे तारीख शर्मा रही है। तो यकीनन उनके जो अमाल हैं वो इस बात का तयन करेंगे कि उन्होंने सियासत में किस सीढ़ी पे खड़ा होना है, इसका तयन पीटीआई नहीं कर सकती।